हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे मुश्किल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि अगर आपको माइक्रो के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आ गया तो पूरी माइक्रो बच्चों जैसी लगेगी। मान के चलते हैं कि आप 1 घंटे से बाहर क्रिकेट खेल रहे हो, तपती धूप है, आप बहुत सारे रन मार रहे हो एंड फाइनली मैच जीतकर आप घर आते। पिछले 1 घंटे से आपने पानी नहीं पिया। आप आते ही सीधे किचन में जाते हो, एक बोतल पानी लेते हो और पीते हो। अब मुझे ये बताना कि वो पानी आपको कैसा लगेगा? क्या वो पानी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा या ओके ओके लगेगा? क्या वो पानी पीने से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी या थोड़ी सी मिलेगी? चलो इमेजिन करते हैं एक और केस, जहां पर तुम अपने कमरे में आराम से बैठे हुए हो। 5 मिनट पहले ही तुमने पानी पिया है। तुम्हारी माताजी आती हैं, एक बोतल पानी लेकर और तुम्हें दे देती हैं और तुम वो पानी पीते हो। क्या अब ये वाला पानी तुम्हें उतना ही अच्छा लगेगा जितना क्रिकेट खेलते टाइम लगा था, या खराब लगेगा? तो हमारा जवाब होगा सर, क्रिकेट वाले टाइम पर पानी बहुत बढ़िया लगा था, पर अभी पानी ओके ओके नॉर्मल पानी जैसा लग रहा है। यहां दोनों केस के अंदर पानी तो सेम है, तो फिर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है उसकी उपयोगिता, डिफरेंट है उससे मिलने वाली यूटिलिटी। सर यूटिलिटी का मतलब होता है द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी चीज हमें कितना सेटिस्फाई कर पाती है वो कहलाती है उसकी यूटिलिटी। समझ में आ गया? बहुत आसान है। तो यूटिलिटी किस चीज से डिफाइन होती है? क्या यूटिलिटी प्राइस से डिफाइन होती है? नहीं सर, नहीं होती। यूटिलिटी डिफाइन होती है आपको उस चीज की कितनी जरूरत है। अगर एक चीज की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, और अगर अभी उसकी आपको जरूरत नहीं है तो यूटिलिटी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो लौकी की सब्जी की भी यूटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप अभी अभी खाना खा के आए हो तो उसी लौकी की सब्जी की यूटिलिटी 0 के बराबर हो जाएगी। यहां पर सब्जी वही है पर आपकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया। अब चलो अपन पानी वाले एग्जांपल पे वापस आते हैं। मानते हैं कि आपने पहला ग्लास पानी पिया, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्या लिख लो ऊपर? आपने पहला ग्लास पानी पिया तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मान लेते हैं एक नंबर उसके साथ अटैच करते हैं कि 1 गिलास पानी से हमें 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। सर ये यूटिल क्या है? देखो, जैसे डिस्टेंस में बोलूं यहां से लेकर के आगरा का डिस्टेंस क्या है, तो कोई बोलेगा 400 किलोमीटर। मैं बोलूं आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 10 इंच। तो यहां पर हर चीज को नापने के लिए एक मापदंड है। उसी प्रकार से यूटिलिटी को नापने के लिए भी एक मापदंड है जिसको बोलते हैं यूटिल्स। क्या बोलते हैं? यूटिल्स। तो पहला ग्लास आपने पानी पिया, आपको बहुत प्यास लग रही थी, तो उससे मिली आपको 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। अब आपने दूसरा ग्लास पानी पिया, 1 गिलास पानी आप ऑलरेडी पी चुके हो, थकान मिट चुकी है थोड़ी सी। अब चलो एक और ग्लास पानी पिया। अब क्या होगा? प्यास तो लग रही है, पर पानी क्या उतना ही अच्छा लगेगा जितना पहला ग्लास लगा था? आप बोलोगे सर नहीं, थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा। मान लेते हैं 40 यूटिल के बराबर। आपकी प्यास अभी भी नहीं बुझी, आपने तीसरा ग्लास पानी फिर पी लिया। अब वो थोड़ा कम अच्छा लगा, मान लेते हैं 20 यूटिल के बराबर। तो इन टोटल आपने बाहर से खेल के आने के बाद 3 गिलास पानी पिया है, और तीनों ग्लासों से जोड़कर आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है? 160 यूटिल्स, विच इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? टोटल यूटिलिटी। सिंपल भाषा में बोले तो इट इज द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी विच इज ड्राइव्ड बाय कंज्यूमिंग ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की एक लिमिटेड यूनिट यूज करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद आपको टोटल जितना सेटिस्फेक्शन मिला वो कहलाता है इसकी टोटल यूटिलिटी। समझ में आ गया? यहां पर अगर इसको बोलूं कि भाई 2 गिलास पीने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो आप बोलोगे सर पहले गिलास के बाद 100 मिला, दूसरे में मिला 40, तो दोनों मिला के हो गए 140। क्या सही बात है? इजी है ना? ये इसी तरीके से है कि पहले खिलाड़ी ने 100 रन बनाए,
दूसरे खिलाड़ी ने बनाए 40। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 विकेट आउट होने के बाद रन कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे? सर 100 इसके 40 इसके टोटल हो गए 140। सिंपल, आसान है, इजी है। तो इसको लेकर एक दो फॉर्मूले इन्होंने बनाए हैं, वो फॉर्मूले बता देता हूं, बहुत आसान है। TU इज इक्वल टू समीशन ऑफ MU। अब इसको समझने के लिए पहले आपको MU समझना पड़ेगा। तो MU से पहले एक और फॉर्मूला देख लो। TU इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सॉन UN। क्या बोला? U1 मतलब यूटिलिटी बाय यूनिट 1, यूटिलिटी बाय यूनिट 2, यूटिलिटी बाय यूनिट 3 अप टू सॉन N, अप टू सो ऑन N। N मतलब जितनी भी आप लो। आप 10 ग्लास पानी पी लो तो हम 10 ग्लास के निकाल देंगे, 8 पानी पियो तो हम 8 के निकाल देंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब अगले स्टेप पे जाते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि भैया सारी यूटिलिटी जोड़ने से टोटल यूटिलिटी आ जाती है। अब मैं तीसरी टर्म के बारे में बात करता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो मार्जिनल शब्द है, इसकी बहुत प्यारी कला है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है अगला, और कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है नेक्स्ट। तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी, अगली यूटिलिटी, एक और यूटिलिटी जो आपको मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि आपने एक और यूनिट कंज्यूम करी है। सादा भाषा में अगली यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो कहलाती है मार्जिनल। जैसे मैं बोलूं पहला विकेट आउट होने के बाद दूसरे विकेट ने कितने रन बनाए, तो आप बोलोगे साहब दूसरे विकेट ने 40 रन बनाए, तो मार्जिनल हो गया 40। सादा भाषा में हर एक इंडिविजुअल ने कितना कितना काम किया, वो उसका मार्जिनल कहलाता है। इजी हो गया। मैं बोलूं 2 विकेट 140 रन पे हो गए, अब तीसरा विकेट के लिए कितने रन की पार्टनरशिप बनी, आप बोलोगे साहब 20 के। सादा भाषा, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका होता है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन U। क्या बोला? चेंज इन TU अपॉन चेंज इन U। यानी कि U की जगह आप चाहो तो आपकी किताब में क्वांटिटी होगी तो आप Q कर सकते हो इसको। क्वांटिटी मतलब कितना? 2 से 3, यानी कि 1 यूनिट बदली। अगर मैं यहां बोलूं कि साहब ये बताओ कि सेकंड यूनिट के लिए कितने रन बनाए हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो, पहले पे 100 थे, दूसरा विकेट आउट होने के बाद 140 हुए, तो 140 माइनस 40, यानी कि हमारे खिलाड़ी ने बनाए 40 रन। कितने खिलाड़ी थे? एक ही खिलाड़ी था सर। पहले 2 खेल आउट हो गए थे, पहले एक था, तो 2 माइनस 1 1। समझ गए? एक और फॉर्मूला है TUN माइनस TUN माइनस 1। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान से समझ लो इसको। TUN मतलब मान लो थर्ड यूनिट पे आपको निकालना है कि ये बताओ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 3 कितना है, मतलब तीसरे ग्लास पानी से कितना सेटिस्फेक्शन मिला। आप बोलोगे सर 20 मिला है। अरे हाँ, यही मार्जिनल है, कुछ और नहीं है, यही मार्जिनल है। पर जस्ट इन केस आपको ये नहीं गिवन हो, मान लेते ये नहीं पता, हमें पता है ये और हमें पता है ये, कि 3 ग्लास पीने के बाद मिला 160, जबकि 2 ग्लास पीने के बाद मिला था 140। तो आप इजिली निकाल सकते हो 20। बच्चों वाली बात है, पर समझने के लिए समझा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है जब अपन आगे बढ़ते हैं ना, तो अपन मार्जिनल यूटिलिटी कुछ अलग ही समझ जाते हैं। सर इसका मतलब ये कोई मतलब नहीं, ये सिंपल भाषा में है कि अगला आने वाला व्यक्ति या अगला ग्लास कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, अब इसके डायग्राम पे आते हैं और एक लॉ समझेंगे। ठीक है, पहले डायग्राम देख ले या पहले लॉ समझे, बोलो। चलो पहले आपको लॉ समझाते हैं, उसके बाद उसी लॉ से डायग्राम भी बना देंगे। तो लॉ कहलाता है, कहां गया भैया लॉ? ये रहा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या है? बहुत आसान लॉ है, मतलब मेरे हिसाब से पूरी इकोनॉमिक्स में इससे आसान कुछ भी नहीं है। ये लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हो, तो हर एक यूनिट के बाद जो अगली यूनिट आप कंज्यूम करोगे, उस पर सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, चाहे दुनिया की कोई सी भी चीज, कोई सी भी व्यक्ति को ले लो। मतलब क्या है? मतलब बड़ा आसान है। जैसे देखो, आपने पहला ग्लास पानी पिया तो आपको 100 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा पिया तो 60, तीसरा पिया तो 40, चौथा पिया तो 20। ये लगातार कम ही होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि पहला यूनिट का कंज्यूम करने के बाद या कंजम्पशन करने के बाद हम थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गए, तो अगली बार क्या होगा?
कम होगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लो। मान लो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर चले गए। जब तुम पहली बार बाहर जाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, पहली बार, ठीक है। पर दूसरी बार जाओगे तो अच्छा तो लगेगा, पर पहले के मुकाबले थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉमन हो गया। तीसरी बार जाओगे तो और कम, चौथी बार जाओगे तो और कम, 10वीं बार तो बोलोगे जाए कि नहीं जाए। तो ये जो बिहेवियर है ये सबके साथ होता है और ये कानून है। क्या कहता है ये कानून? व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम अ पर्टिकुलर कमोडिटी, जब भी कोई कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करता है, मतलब यूज करता है, खाता है, पीता है कंटिन्यूअसली, ये शब्द बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, देन द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, जो हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी है वो लगातार कम होती जाएगी। समझ में आ गया? इजी है। देखो अब डायग्राम देखें, देख लो भैया। तो ये मान लेते हैं हमारा एक शेड्यूल है, ये यूनिट है 1 2 3 4 5, ये मान लेते हैं 100 है, 80 है, 40 है या 60 है, 40 है, 20 है, 0 है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं भाई पहले पे अगर मुझे 100 मिल रही थी तो दूसरे पे मान लेते हैं 60 मिल रही है, तीसरे पे ये, चौथे पे ये और पांचवे पे ये। क्या बनाया सर? ये कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। अगर इसको आप इसमें प्लॉट करोगे तो ध्यान से देखना, हम यहाँ पर एक शेड्यूल बना रहे हैं, बहुत काम का शेड्यूल है बेटा। देखो ये मान लेते हैं यूनिट्स है या क्वांटिटी है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहला ग्लास पानी पीने के बाद आपको 100 का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा पीने के बाद आपको 60 का सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरा पीने के बाद आपको 20 का सेटिस्फेक्शन मिला। पहला पी लिया अच्छा लगा, दूसरा पिया थोड़ा कम अच्छा लगा, दूसरा पी लिया अच्छा लगा, तीसरा पिया थोड़ा कम अच्छा लगा। अब 3 के बाद मेरा पेट भर गया, पर जबरदस्ती किसी ने पिला दिया तो क्या होगा? और कम अच्छा लगेगा, यानी यूटिलिटी कितनी हो गई? 0। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बस तुम पे कह रहे हो इसलिए पिला दिया। वो नहीं होता, अपन कहीं मेहमान के जाते हैं तो वो एक पानी का ग्लास देते हैं, अपने को पीना 1/4 ही होता है, पर वो पूरा भर के देते हैं और वो इंतजार करते हैं कि जब तक आपका पानी का ग्लास खाली नहीं होगा वो आपसे लेंगे नहीं। तो जबरदस्ती हमें पूरा पानी पीना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में पानी की यूटिलिटी कितनी हो गई? 0। आप ये देखो यूनिट 4 पे ये 0 के बराबर हो गया। अब अगर कोई और आ गया, वो आपको बोला 1 ग्लास पानी और, क्या बोला? 1 ग्लास पानी और पी लो, तो अब क्या होगा? अब तो बस उतरेगा नहीं, क्या गले से उतरेगा नहीं, फिर भी पीना ही पड़ रहा है। तो यहां पर उस पानी से मिलने वाली यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है, उस पानी से मिलने वाली यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो मानते हैं एट यूनिट 5 द यूटिलिटी इज -10, द यूटिलिटी इज -10। तो ये चौथे पॉइंट के बाद पांचवें पॉइंट में नेगेटिव हो गया। अब एक सवाल आता है कि सर ये कभी मतलब हम ऐसे करते जाए तो और नेगेटिव होती जाएगी क्या? हाँ, पर एक बात बताओ, तुमने 5वें ग्लास पानी को जबरदस्ती पिया है तो और जबरदस्ती कितना पानी पी पाओगे? तो यहां पर केस आता है कि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही जा पाएगा, इसके बाद तो उसकी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि अगर श्रद्धा होती तो यूटिलिटी पॉजिटिव होती। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब इसके साथ जुड़े हैं कुछ अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो कि माननी ही पड़ती हैं, इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कौन सी चीजें होती हैं एक एक करके देखें। देखो पहला अजम्पशन, यूटिलिटी मेजर होनी चाहिए। भाई रियल लाइफ में तो हम नहीं नाप सकते 80 का मिला 100 का मिला, पर अगर आपको इस कानून को प्रैक्टिकली देखना है तो आप यूटिलिटी को मेजर कर पाने होने चाहिए। सेकंड, कंज्यूमर एक रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रेशनल का मतलब बहुत ज्यादा समझदार नहीं, रेशनल का मतलब उसको पता होना चाहिए कि अब अच्छा लग रहा है, अब बुरा लग रहा है, अब मेरा पेट भर गया है। इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कोई चीज खरीद रहे हो आप, आपके पास अपार पैसा है तो बोले खरीदता जा, कोई मतलब नहीं है, लेता जा, 10 की रिक्वायरमेंट कोई बात नहीं, 1000 ले ले, हटा, क्यों? मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो अगर इनकम कांस्टेंट होगी तो ही यूटिलिटी कम होगी। ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी एंड साइज मस्ट बी कांस्टेंट, ये बहुत जरूरी असम्पशन है कि जो चीज आपने पहली बार ली है सेम चीज आप हर बार लो।
यानी कि अगर मैं बोलूं कि पहली बार 1 ग्लास पानी पिया तो दूसरी बार भी उतना ही पानी आपको ऑफर होना चाहिए, तभी यूटिलिटी कम या ज्यादा होगी। मान लो पहली बार में पूरा ग्लास पानी मिला, दूसरी बार में आपको पानी 1 घूंट दिया, आपको 1 घूंट की प्यास थी, तो यूटिलिटी तो बढ़ गई उसकी। तो यहां पर ये लॉ फॉलो तभी होगा जब यूटिलिटी के लिए क्वांटिटी, क्वालिटी एंड साइज सेम रहेगा। ठीक है, अब गलत दिमाग मत चलाओ, आ जाओ। अब यहां पर हम एक रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं इन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हमने मार्जिनल यूटिलिटी का अभी जो चीज देखा उसी को नॉर्मली हम वापस बना लेते हैं। ठीक है ना, जो अभी पीछे वो देखा ना शेड्यूल, सेम शेड्यूल हम यहां पर रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको बुरा भी ना लगे और लगे कि सेम है। तो पहली यूनिट के बाद 100, दूसरी यूनिट थोड़ी अच्छी नहीं लगी पानी तो मान लेते हैं 80, तीसरी पे 60, फिर 20, फिर लेते हैं 0, फिर लेते हैं -10। यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम कुछ रैंडमली इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्या? अब बात करते हैं टोटल यूटिलिटी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 ग्लास पानी पीने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो आप क्या बोलोगे? सर 100 का। 2 ग्लास पानी पीने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो आप बोलोगे सर पहले से 100 था, दूसरे से 80 हो गया, इन टोटल 180 हो गया। तीसरे से कितना मिला? 3 यूनिट लेने के बाद, 3 ग्लास पानी पीने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन कितना था? तो आप बोलोगे सर 100, 80 और 60 यानी कि 240। सिमिलरली 260, सिमिलरली 260, सिमिलरली 250। समझ में आ गया? तो अगर मैं यहां टोटल यूटिलिटी का ड्राइव करूं डायग्राम, तो देखो क्या ड्राइव हो रहा है, ये टोटल यूटिलिटी का डायग्राम यहां पर बना। अगर हम इसको ध्यान से देखें बेटा, ये जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। अब इसके बाद टोटल यूटिलिटी गिरेगी ही गिरेगी। ठीक है, इस डायग्राम से 2-3 चीजें समझ में आती है, वो समझ लो। जब टोटल बढ़ेगा मार्जिनल कम हो, अपोजिट ले लें, जब मार्जिनल कम होगा टोटल बढ़ेगा, जब मार्जिनल 0 हो जाएगा तो टोटल मैक्सिमम हो जाएगा। मार्जिनल 0 हो गया, टोटल मैक्सिमम 260 का 260 हो गया। जैसे ही मार्जिनल नेगेटिव होगा टोटल गिरने लग जाएगा। एक सवाल आता है कि क्या सर टोटल गिरता गिरता कभी 0 के पास आ पाएगा? तो मेरा जवाब है नहीं। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि आप यहीं पे नेगेटिव यूटिलिटी ले रहे हो, यहीं पे आप उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो, तो आप उसको बार बार कंज्यूम क्यों करोगे? बीइंग अ रेशनल कंज्यूमर, अपन ने assumption पढ़ा ना कि कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, तो एक रेशनल कंज्यूमर के नजरिए से अगर आपको कोई चीज नेगेटिव यूटिलिटी दे रही है, मतलब जबरदस्ती में कंजम्पशन कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद उस कंजम्पशन को आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो वो जैसे ही नेगेटिव होता है हम उसको छोड़ देते हैं, बेसिकली 0 पे ही छोड़ देते हैं। पर नेगेटिव अगर कहीं जबरदस्ती मेहमान मेहमान के यहाँ चले गए, अपन मेहमान बन के किसी के यहाँ, तो नेगेटिव तक भी हो जाता है। कहते हैं ना भाई इतना ही खाना, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, और थोड़ा सा, एक एक रोटी और एक रोटी और करके 4 और एक्स्ट्रा खिला देते हैं। तो आखिरी रोटी हम जबरदस्ती में खा रहे होते हैं, तो वो नेगेटिव कंजम्पशन हो गया। बट ऐसा तो नहीं है उसके बाद 25 रोटी और खिला दी। ठीक है, तो एक लिमिट तक ही नेगेटिव कंजम्पशन झेला जाता है, और जैसे ही टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी आपका ग्राफ यहाँ एंड हो गया है। इसके बाद आगे ग्राफ नहीं कंटिन्यू होगा। समझ में आ गया? तो आई होप तो आपको यूटिलिटी का बेसिक ज्ञान मिल गया होगा। LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वापस समझा रहा हूं क्या कह रही है कि जैसे जैसे आप चीजों को कंज्यूम करते जाते हो लगातार, हर एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लगातार कम होता जाएगा। ठीक है, तो इन कानूनों को, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए कल हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 केसेस अलग अलग पढ़ेंगे, इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, इन केस ऑफ 2 और 4 कमोडिटी। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो में कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताएं, और अगर बातें समझ में आ रही हो तो बालकों ये हमारी पुस्तक है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स, हो सकता है कवर बदल जाए थोड़े समय में, तो ये आपको Amazon पे मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, मैं आपको यहां लिख देता हूं, इस पे आप बात करके ये बुक अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। हो सकता है Amazon पर अवेलेबल हो, तो आप यहां से ऑर्डर इस बुक को
कर सकते हैं। ठीक है, या देखना है कि बुक में क्या है, वैसे तो इतनी पतली बुक में सब कुछ है, तो देखना है तो पहला चैप्टर फ्री में आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं कि सर पहला चैप्टर का डेमो मेरे को दे दो, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन बाल को कीप ऑन वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।